circumference of सर्किल इक्वल टू 2 इंटू पाई आर होते हैं। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में कहेंगे पीढ़ी। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्किल के केंद्र से एक सेक्टर हम लोग खींचते हैं, एक त्रिज्यखंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे नाम दे देंगे ओ, इसे दोस्तों नाम दे देंगे ओ ए और बी। ओ ए ओ बी क्या है, एक त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसे कहते हैं सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर इसके नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर, और इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है दोस्तों, देखिए माइनर सेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर को हिंदी में कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और मेजर सेक्टर को हिंदी में बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे आप नाम समझ लीजिए, ए ओ बी को माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और ऊपर वाले भाग को मेजर सेक्टर कहेंगे यानी दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ए और बी को, ए से लेकर बी तक यानी ए बी को क्या कहेंगे, देखिए ए से लेकर बी तक कहेंगे माइनर आर्क बोलेंगे, यानी हिंदी में लघु चाप कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से इससे दोस्तों क्या बोलेंगे, देखिए इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों मेजर, इसे कहेंगे मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, यानी दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। पहले आप नाम को समझिए किसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फार्मूला में आएंगे, थ्योरम में आएंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्स में पूछे गए, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत शानदार हो सके दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल किस तरह फाइंड किया जाएगा। ए ओ बी, एंगल्स ए ओ बी किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि इस एंगल को आपको निकालने कहा जाए, इस एंगल को आपको निकालने कहा जाए तो कैसे निकालिएगा, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस एंगल को यदि फाइंड करने कहा जाए तो बहुत आसान है, याद रखिएगा थीटा बराबर दोस्तों क्या होगा, एल बटे आर। ठीक है, एल बाई आर क्या है, एल क्या है इसमें, एल है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। ठीक है, आर क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या, हिंदी में से त्रिज्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से इस पोर्शन को ही हम लोग लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। ठीक है, यदि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कीजिएगा दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई फाइंड करना है तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है, इससे दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद माइनर सेक्टर का एरिया निकालने कहा जाए, यानी ए ओ बी ए, देखिए ए ओ बी ए का यदि एरिया फाइंड करना है, इसी को कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया
ऑफ माइनर सेक्टर, यानी दोस्तों ए ओ बी ए, ठीक है, ए ओ बी ए का एरिया यदि फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा? इसी को कहते हैं माइनर सेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? लघु त्रिज्यखंड का एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, यदि आपको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने कहा जाए तो कैसे फाइंड कीजिएगा? देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया, ठीक है। हिंदी में कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए, यदि दोस्तों सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर होते हैं, सर्किल का एरिया दोस्तों क्या हो? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल यानी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर से माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर दें तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया निकल जाएगा। कहिए, ठीक है। देखिए, यदि इस एरिया को सर्किल के एरिया से इस पार्ट को निकाल दिए, ए ओ बी ए पार्ट को यदि हम लोग निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया नहीं निकल जाएगा। बोलिए, निकल जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर माइनस, उसके बाद माइनर सेक्टर का एरिया यानी ए ओ बी ए, इसका एरिया को माइनस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका एरिया दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। इसे माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइन हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखते हैं दोस्तों पैरामीटर। यदि आपसे परिमाप निकालने कहा दे, यदि आपसे परिमाप निकालने कहा दे तो कैसे फाइंड कीजिएगा? देखिए बहुत आसान है। देखिए माइनर सेक्टर का यदि परिमाप निकालने कहा जाए, ऐसे दोस्तों सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होते हैं। सर्किल का सरकमफ्रेंस, सर्किल का परिधि 2 पाई आर होता है, आपको पता ही होगा। यदि आपसे माइनर सेक्टर का परिमाप निकालने कहा जाए तो कैसे फाइंड कीजिएगा? दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर यानी दोस्तों लघु त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है। देखिए परिमाप का दोस्तों अर्थ क्या होता है? उसके सभी भागों को, सभी साइड को जोड़ देना है, उसी को ना परिमाप कहते हैं। यदि आपको माइनर सेक्टर का परिमाप निकालने कहा जा रहा है यानी उसके सभी भागों को आपको जोड़ देना है, यानी ए बी को जोड़ना है, ए ओ को जोड़ना है और ओ बी को जोड़ना है, ठीक है। ए ओ को दोस्तों आर बोलेंगे, रेडियस है, और ओ बी को आर बोलेंगे यानी 2r, और ए बी की लंबाई को जोड़ना है यानी लेंथ ऑफ आर को जोड़ना है। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 को आपको जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 2 पाई आर
इंटू थीटा बाई 360 प्लस आर 2r। ठीक है दोस्तों, इससे आपका परिमाप निकल जाएगा माइनर सेक्टर का। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता ही है, इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद सर्किल के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है एग्जाम्स में, इसी से क्वेश्चंस आती है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ और बातों को समझ लेते हैं दोस्तों। सर्किल है, ठीक है, इसे कहते हैं सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, यानी लघु खंड कहेंगे, लघु खंड कहेंगे। जो जीवा हैं वे सर्किट को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, एक दीर्घ खंड मेजर सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में, यानी हिंदी में कहेंगे दीर्घ खंड, और एक लघु खंड यानी माइनर सेगमेंट। ठीक है, यदि आपको निकालने कहा जाए इसका एरिया, ठीक है दोस्तों, यदि इसका एरिया निकालने कहा जाए तो कैसे निकालिएगा बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड के एरिया से त्रिभुज के एरिया यानी ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो आपको इस एरिया निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करना है, इसमें इसका नाम दे देते हैं, समझने में आसानी होगी। ए ओ बी, देखिए ए ओ बी और ए ओ बी ए, देखिए ए ओ बी ए, इसे कहते हैं दोस्तों माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का एरिया यदि आप निकाल लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज ए ओ बी के एरिया को माइनस कर देते हैं तो आपको इस एरिया दोस्तों फाइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट यानी दोस्तों माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, लघु खंड का क्षेत्रफल फाइन करना है। तो कैसे फाइन कीजिएगा, देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, त्रिज्यखंड ए ओ बी ए, इसका एरिया को आपको माइनस कर देना है। ठीक है, त्रिज्यखंड के एरिया को, क्षेत्रफल को माइनस करना है त्रिभुज के एरिया से ए ओ बी। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल से माइनस कर देना है तो आपको निकल जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, त्रिज्यखंड का एरिया मैंने आपको बताया था पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस त्रिभुज का एरिया। देखिए दोस्तों ये क्या रेडियस है, ठीक है, तो होगा एरिया 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, इसे याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या है, रेडियस है, थीटा, इससे दोस्तों इस एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, यदि दोस्तों आपसे एक सर्किल है, ठीक है, ये दोस्तों एक सर्किल है, यदि आपसे कहा जाए कि इस एरिया को फाइन कीजिए, इस एरिया को फाइन करना है ना, इस एरिया को फाइन करना है, तो इसे दोस्तों कहते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, इस एरिया को फाइन करना है। देखिए ये क्या दोस्तों, यदि यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या है कि 4 भाग
4 भाग है, आपको एक भाग का एरिया फाइंड करना है। यानी इसे लिख सकते हैं 1/4, तो यानी 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक भाग का एरिया फाइंड करना है और आपके पास 4 भाग है, तो 1/4 लिख सकते हैं एक भाग को। ठीक है, यदि आपसे कह दे यदि आपसे कहा दे दोस्तों इसका एरिया फाइंड कीजिए, इसका जो एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये भी दोस्तों 4 भागों में बटा हुआ है। देखिए 4 भागों में बटा हुआ है, तो आपको 3 भाग का एरिया फाइंड करना है और इसमें 4 भाग हैं टोटल। तो इसे दोस्तों लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर उसका होगा 3/4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। आई होप यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग थ्योरम के बारे में समझते हैं। सर्किल का थ्योरम को हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों नंबर 1 थ्योरम समझते हैं। एक सर्किल है, ठीक है, देखिए इस सर्किल में इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस या दोस्तों इसे चाप भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण, एक ही चाप से चाप ए और चाप बी से केंद्र पर बना कोण, ठीक है, और इसी चाप से परिधि के किसी भी बिंदु पर बना कोण का दुगना होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, एक ही चाप से बना केंद्र पर कोण और इसी चाप से बना परिधि पर कोण का दुगना होती है। ठीक है, यदि ये एंगल दोस्तों एंगल 2x है तो ये एंगल दोस्तों x होगा, क्योंकि इस एंगल का ये दुगना होता है, इस एंगल का ये दुगना होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल्स ए ओ बी यदि फाइंड करना है तो 2 इंटू एंगल्स ए सी बी होंगे। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, यदि इस एंगल को फाइंड करना है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, एंगल्स ए सी बी बराबर एंगल्स ए ओ बी का आधा होगा एंगल्स ए ओ बी बाई 2। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। यदि आप इसे याद रखते हैं तो दोस्तों ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 2 दोस्तों सर्किल है। देखिए दोस्तों, देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होती है। देखिए अर्धवृत्त सेमी सर्किल पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। कैसे, देखिए दोस्तों सबसे पहले समझिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीवा। इसे दोस्तों जीवा कहेंगे, यानी इसे अंग्रेजी में बोलेंगे जीवा को कोड। ठीक है, इसे कोड बोलेंगे। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास, इसे हम लोग डायमीटर कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग डायमीटर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद सबसे बड़ी जीवा दोस्तों, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 3 में देखिए एक सर्किल है। मैंने बताया था अभी कि
सेमी सर्किल में बना कोण 90 डिग्री की होती है। सेमी सर्किल पर बना कोण 90 डिग्री का होती है, यानी ऑर्बिट पर बना कोण 90 डिग्री का होती है। तो कैसे होगा, देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायमीटर्स होती है। ठीक है दोस्तों, इसे भी चाप कहेंगे। ठीक है, ए और बी क्या है, चाप है। आर्क से केंद्र पर बना कोण, ठीक है, केंद्र पर बना कोण, और इसी आर्क से, इसी चाप से परिधि पर बना कोण का दुगना होती है। ठीक है दोस्तों, ये कोण जो होगा दुगना होगी। दुगना कैसे होगा, देखिए। अब बताइए, ए बी क्या है, ए बी एक सरल रेखा है, यानी स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, इसे कहेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल दोस्तों मेरा 180 होगा। तो मैंने बताया अभी कि एक चाप से बना केंद्र पर कोण और उसी चाप से परिधि पर बना कोण का दुगना होती है। यदि ये एंगल 180 है तो ये एंगल दोस्तों 90 डिग्री का होगा। बोलिए, सेम है दोस्तों, सेम यहाँ पर है। इसलिए कहा जाता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण सेमी सर्किल पर बना कोण 90 डिग्री का होती है। इसे दोस्तों याद रखिएगा। देखिए, इसे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए ये दोस्तों, ये एंगल यहाँ भी हो सकता है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री दोस्तों बन सकता है, क्योंकि एक ही चाप से दोस्तों कोण बन रहा है। ठीक है, एक ही चाप से केंद्र पर कोण बन रहा है और उसी चाप से परिधि पर कोण बन रहा है, इसलिए वह 90 डिग्री का होगा। क्योंकि केंद्र पर बना कोण दोगुना होती है परिधि पर बना कोण से, तो 90 डिग्री है तो 180 डिग्री है, 180 लाइन 180 होता ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री हो सकता है, यहाँ भी 90 डिग्री दोस्तों हो सकता है। ठीक है, इसे दोस्तों दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए इसके बाद, देखिए प्यारा सा सर्किल है दोस्तों, ए बी चाप है। देखिए इस थ्योरम में क्या होगा दोस्तों, एक ही चाप से बना परिधि पर कोण, एक ही चाप से सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पर बना कोण हमेशा बराबर होती है। ठीक है, देखिए ए से एक ही चाप से बना कोण, परिधि पर बना कोण, एक ही चाप से परिधि पर बना कोण, एक ही चाप से परिधि पर बना कोण हमेशा दोस्तों बराबर होती है। ठीक है, ये कोण हमेशा बराबर होगी। इसे याद रखिएगा, इसे x, इसे y और इसे z नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, एंगल x बराबर एंगल y बराबर एंगल z। ठीक है, एक ही चाप से परिधि पर बना कोण, एक ही चाप से परिधि पर बना कोण हमेशा बराबर होगी। इसे याद रखना है दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम्स। देखिए एक प्यारा सा सर्किल है, ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसे बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, देखिए विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होती है, यानी इस कोण को x मानेंगे, इस कोण को y। विपरीत कोण के योग 180 डिग्री होती है। ये कोण को अल्फा मान लीजिए, इस कोण को बीटा,
ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए एक सर्किल है दोस्तों, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए, आपसे दोस्तों कहा जाए, देखिए दोस्तों आपसे कहा जाए इस एंगल का मान निकालिए, इस एंगल का मान फाइंड करना है। यदि आपको ई एंगल पता है, इस एंगल को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल पता है, आपको इस एंगल को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए सबसे पहले उसको समझने के लिए नाम दे देते हैं, ठीक है। ऐसा समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मुझे दिया हुआ एंगल्स ए ओ बी बराबर एक्स दिया हुआ है। अब मुझे एंगल ए डी बी फाइंड करना है। देखिए मैंने बताया था, ठीक है, केंद्र पर बना कोण इस एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण का दुगुना होती है। यानी एक्स क्या है, ये जो एंगल में ई एक्स है दोस्तों, ई एंगल x/2 होगा, क्योंकि ये जो कोण है दुगुना होगी, मैंने बताया था। तो ई एंगल दोस्तों x/2 होगा। बोलिए, ई एंगल x/2 होगा, ठीक है। अब देखिए विपरीत कोण, चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग 180 होता है। यानी एंगल सी और एंगल डी का योग 180 होगा। यदि इस एंगल को निकालने के लिए दोस्तों 180 में माइनस करना पड़ेगा x/2, तो आपको एंगल डी फाइन हो जाएगा। देखिए तो एंगल्स ए सी बी बराबर x/2 होगा। यानी ए डी बी फाइन करना है, तो 180 माइनस x/2 आपको फाइन करना पड़ेगा। दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना, इक्वल दोस्तों समझना है, ठीक है। इस एंगल को फाइन करने कहा जाए तो 180 माइनस x/2 होगा, यदि इस एंगल मुझे पता है तो, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे समझिए बुझिए, ठीक है। इससे पहले दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे प्यारे दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, देखते हैं सर्किल के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है दोस्तों, ये टेंजेंट है। देखिए वृत्त से एक स्पर्श रेखा गुजरा है, इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा, इसे कहेंगे स्पर्श रेखा और अंग्रेजी में बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। देखिए टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री पर होती है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर रेडियस यानी त्रिज्या 90 डिग्री पर होती है। यानी रेडियस जो है टेंजेंट पर लंब होता है, इसे दोस्तों याद रखना है, ठीक है। इसे दोस्तों ये क्या है, रेडियस है, आर है, ठीक है। ये दोस्तों स्पर्श रेखा है, इसे टी से करते हैं इंडिकेट, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, दोस्तों यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है, और एक जीवा है, कोट है। यहाँ से एक जीवा पर एक लंब है, ठीक है। और जीवा पर लंब है सेंटर से, तो जीवा को इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, जीवा को 2 भागों में डिवाइड कर देगा। इसे नाम दे देते हैं ए पी बी ओ। OP जो है दोस्तों लंब है AB पर, तो क्या होगा, AP बराबर होंगे PB का, ठीक है। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा।
बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक सर्किल है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा है दोस्तों, गया है, ठीक। इसके बाद देखिए ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको सामने आ जाएगा तो इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होगा, ई एंगल, ठीक है, और ये एंगल्स दोनों बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल, इसे मान लेते हैं ये एंगल्स अल्फा होगा और ये एंगल बीटा होगा। अल्फा एंगल और बीटा एंगल दोनों बराबर होगा, ठीक है। या ये एंगल्स और ये एंगल्स इसे कहेंगे एक्स, इसे बोलेंगे वाई, ठीक है। देखिए दोस्तों, अल्फा एंगल और बीटा एंगल दोनों बराबर होगा हमेशा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अल्फा बराबर बीटा, या एंगल एक्स और एंगल वाई हमेशा दोस्तों बराबर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों तो आसानी से कर सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजिंग सीधे दोस्तों दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरम। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है, और एक टेंजेंट गया है, एक स्पर्श रेखा दोस्तों गया है, ठीक है। इसे नाम देते P, इसे देते A, इसे देते B, ठीक है दोस्तों। देखिए एक सर्किल से एक स्पर्श रेखा गुजरी है, दो स्पर्श रेखा गुजरी है, ठीक है, जो एक पॉइंट पर आकर मिलती है, P बिंदु पर आकर मिलती है। तो उस केस में AP बराबर होंगे BP का, ठीक है, AP बराबर होंगे BP का, दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एक सर्किल है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से इस बिंदु P पर आकर मिलता है दो रेखा, ठीक है, और ऐसे नाम है A B C D। तो इसमें क्या होगा, AP गुने PB बराबर होंगे PC गुने PD का। इसे दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए एक सर्किल है, एक स्पर्श रेखा इस बिंदु P पर मिलती है, इसे नाम देते हैं A और इसे दोस्तों नाम दे देते हैं A और B, ठीक है। देखिए इस बिंदु को नाम दिए A, इसे नाम दिए B। इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, PT स्क्वायर। देखिए PT के स्क्वायर बराबर होंगे, देखिए PT का स्क्वायर बराबर होंगे PA इंटू PB, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। टेंजेंट PT दोस्तों क्या है, एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, ठीक है, जो PA इंटू PB के बराबर होगा, PA इंटू PB के बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए एक सर्किल है और दो स्पर्श रेखा है दोस्तों, दो स्पर्श रेखा इस बिंदु P पर आकर मिल जाती है, ठीक है, और है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, सेंटर है।
देखिए ये जो एंगल है दोस्तों, ये इसका एंगल x मान लेते हैं, इसका एंगल y मान लेते हैं, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहा दोस्तों, तो इस सेंटर पर बना कोण y और दो टेंजेंट के बीच बना, दो स्पर्शरेखा के बीच बना कोण x का योग 180 डिग्री होती है, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसे हम नाम दे देते हैं, ठीक है, ए और बी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों सर्किल है और दोस्तों एक ही स्पर्श, दो स्पर्श रेखा जो है इस बिंदु पर आकर मिल जाती है, ठीक है, बिंदु P पर, ठीक है दोस्तों। और ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से इसे कहते हैं रेडियस। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मैंने बताया था। टेंजेंट जो है, रेडियस जो है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। यदि ऐसा एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे O, इसे P, इसे A, इसे B। अब आपसे कहा जाए इस एंगल को फाइंड कीजिए, इस एंगल को फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड कीजिएगा? देखिए यदि दोस्तों, यदि आपको कहा दे कि ये एंगल मालूम है, इस एंगल को थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है, और इस एंगल को आपको निकालने कहा जाए तो कैसे निकालिएगा? देखिए ये एंगल दोस्तों हमेशा दुगना होती है, ठीक है, इस एंगल से, ठीक है। यदि इस एंगल के मान, तो इस एंगल आपको निकालने कहा जाए तो कैसे फाइंड कीजिएगा? बहुत आसान है। देखिए यदि दोस्तों इस एंगल का मान थीटा दे दे, ठीक है, इस एंगल का मान थीटा दे दे, देखिए इस एंगल का मान थीटा दे दे दोस्तों, और आपसे कहा जाए कि इस एंगल फाइंड कीजिए, इस एंगल फाइंड कीजिए, तो ये एंगल जो है हमेशा दुगना होती है, ये एंगल जो है दुगना होती है इससे। ये थीटा है तो ये एंगल दोस्तों आपको 2 थीटा होगी, ये एंगल 2 थीटा होगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि आपसे कहा दे कि OAB एंगल्स OAB के मान थीटा है और इस एंगल फाइंड करना है, एंगल्स APB एंगल 2 थीटा होंगे। फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, देखिए फॉर्मूला बनेगा एंगल्स APB बराबर 2 इंटू एंगल्स OAB, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं। यहाँ सर्किल दोस्तों और दो स्पर्श रेखा इस बिंदु में आकर मिलती है, ठीक है, इस बिंदु पर आकर मिलती है, और यहाँ पर सेंटर है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी दोस्तों ये, और यहाँ से एक लाइन है दोस्तों जो सेंटर O से एक लाइन जो है P पर आकर मिलती है, ठीक है। उस केस में ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा, ठीक है, और ये एंगल्स और ये एंगल हमेशा बराबर होगा, ठीक है। यदि दोस्तों ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा मान लेते हैं तो अल्फा बराबर बीटा होगा, ठीक है, और ये एंगल को मान लेते हैं एक्स, इस एंगल को वाई मान लेते हैं सपोज डेट, तो
तो एंगल एक्स बराबर एंगल वाई बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, और एक यहाँ पर एक गया है स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है। ठीक है दोस्तों, इसे नाम दे देते हैं पी ए और बी, और इस सेंटर है, सेंटर से क्या रेडियस हमेशा 90 डिग्री पर एंगल बनाता है। मैंने बताया था रेडियस जो है टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था। एक वहाँ स्पर्श रेखा है, देखिए एक दोस्तों वहाँ स्पर्श रेखा है, सीधी स्पर्श रेखा। ठीक है, अब इसको दोस्तों यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, ऐसा फिगर बन गया। यदि आपसे कहा जाए कि इस एंगल को फाइंड करना है, आपको इस एंगल को दोस्तों फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है, जो मैंने डार्क कर दिया ब्लैक से। ठीक है, ठीक है, इसका नाम लेते हैं डी और सी। आपको एंगल डी ओ सी निकालना है, एंगल डी ओ सी फाइंड करना है। कैसे फाइंड कीजिएगा दोस्तों? बहुत आसान है। ठीक है, एंगल्स डी ओ सी बराबर होगा एंगल्स ए ओ बी, एंगल्स ए ओ बी का हाफ। इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्तों। ये रिजल्ट है, क्वेश्चन का रिजल्ट है। एंगल डी ओ सी फाइंड करना है तो एंगल्स ए ओ बी का हाफ कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कैसे आया? देखिए ये कैसे आया दोस्तों। देखिए यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, एक थोड़ा सा रेडियस है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, देखिए ए ओ, इसको उसको नाम दे देते हैं टी। ठीक है, ए ओ टी डी में देखेंगे, इसमें ए ओ डी त्रिभुज है और डी ओ टी त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज दोस्तों कॉन्ग्रेंस हैं, स्वार्क समता हैं। ठीक है, देखिए क्यों? क्योंकि दोनों के पास 90 डिग्री का एंगल है दोस्तों। एक हाइपोटेनस है ओ डी, दोनों कॉमन है। ठीक है, और देखिए 90 डिग्री का एंगल दोस्तों, एक हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कर्व कॉमन है, इसलिए ये आर एच एस से कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। तो ये एंगल्स और ये एंगल्स दोनों बराबर हो जाएंगे, थीटा बराबर हो जाएंगे। सेम दोस्तों यहाँ भी लगेगा कि एंगल्स ओ बी सी और एंगल सी ओ टी दोनों दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसमें हाइपोटेनस कॉमन है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आर एच एस से कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होती है, यानी ई एंगल्स और ई एंगल बराबर होगा। देखिए इसमें थीटा नहीं देंगे, ई अल्फा होगा, ये ई भी अल्फा दोस्तों। ठीक है, आपको निकालना है एंगल सी ओ सी फाइंड करना है। प्रूफ एंगल्स ए ओ बी बराबर क्या होगा? थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा तो क्या होगा? एंगल्स ए ओ बी बाई 2, और थीटा प्लस अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे? डी ओ सी बोलेंगे। एंगल्स डी ओ सी बराबर एंगल्स ए ओ बी बाई 2। दोस्तों मुझे इसी को प्रूफ करना था, बोलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला,
इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसी से संबंधित रिजल्ट को देखेंगे। ये दोस्तों सीजीएल एग्जाम्स में आ चुकी है, ठीक है। इसे दोस्तों दिमाग में रखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है दोस्तों सर्किल है, ठीक है। यहाँ से दो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, बिंदु P पर। यहाँ पर एक सेंटर से गया रेडियस जो टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ से वहाँ स्पर्श रेखा है, तो ये भी टेंजेंट है, यहाँ से मिल गया है, ठीक है, सेम है दोस्तों, ठीक है। इसे नाम देते हैं ए, इसे बी, इसे डी, इसे सी। और अब से दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि ई एंगल जो है थीटा है और आपको ए एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कीजिएगा दोस्तों। मैंने बताया था कि यदि एंगल्स डी ओ सी फाइंड करना है, एंगल्स डी ओ सी फाइंड करना है तो एंगल्स ए ओ बी का आधा होता है, एंगल्स ए ओ बी का आधा होता है, मैंने बताया था। तो सबसे पहले आपको ए ओ बी फाइंड कर लीजिए, ए ओ बी फाइंड कर लीजिए दोस्तों। मैंने बताया था कि ई एंगल्स का योग x प्लस वाई का योग 180 डिग्री होता है। बोलिए, मैंने दोस्तों बताया था। ये एंगल्स ए पी बी प्लस एंगल्स ए ओ बी का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी एंगल्स ए ओ बी बराबर 180 माइनस एंगल्स ए पी बी होगा, और ए पी बी का मान x मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एंगल्स ए ओ बी बराबर क्या होगा, 180 माइनस एक्स। यानी जो ई एंगल है दोस्तों, ई एंगल्स है, ये क्या है, 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब आपको डी ओ सी फाइंड करना है। एंगल्स डी ओ सी बराबर क्या होगा बताइए। एंगल्स ए ओ बी का मान क्या है, 180 माइनस एक्स बाई 2 यानी 90, यानी 90 माइनस एक्स बाई 2। दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसका जो मान होगा, इस एंगल का मान होगा, जो मान होगा दोस्तों वो क्या होगा, इस एंगल का मान होगा दोस्तों 90 माइनस एक्स बाई 2, 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा। एंगल्स डी ओ सी के मान 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा। इसे दोस्तों दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक्स देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक्स दोस्तों, ये सर्किल है, ठीक है, और ये टेंजेंट दिया हुआ है दोस्तों। टेंजेंट यहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है। और दोस्तों एक ये सेंटर है, यहाँ से ऐसे गया, इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, और ये यहाँ गया। बताइए, और आपसे कहा जाए कि इस एंगल को फाइंड कीजिए, इस एंगल को फाइंड करना दोस्तों। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, यदि इसका मान आपको दिया रहे थीटा, इसका मान थीटा दे दे। देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि ई एंगल्स, इसका पहले का नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी और डी, ठीक है दोस्तों। यदि अब मैंने आपको बताया था कि इस एंगल्स, ई एंगल्स और ई एंगल का योग 180 डिग्री होता है, यानी ई एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। बोलिए, और दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बना कोण से दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बना कोण से दुगना होती है। ये 180 माइनस थीटा है,
दोस्तों ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये एंगल दोस्तों होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, और दोस्तों मैंने बताया था कि सैक्रिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण का मान का योग 180 होती है। दोस्तों एंगल डी और एंगल सी का योग, एंगल डी और एंगल सी का योग 180 डिग्री होगा, और एंगल सी बराबर होगा 180 माइनस एंगल डी। ठीक है, मैंने बताया था। तो एंगल सी निकालना है दोस्तों, तो इसे माइनस कर देंगे 180 से एंगल डी को, 90 माइनस थीटा बाई 2 को, तो दोस्तों आएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसे भी दिमाग में रखिएगा। यदि एंगल थीटा दिया रहे, आपको एंगल सी फाइंड करना है। 90 प्लस थीटा बाई 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अगला। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सर्किल है। ठीक है, और यहाँ से ऐसा दोस्तों गया है, इसे कहेंगे P, इसे A, इसे B, इसे C, इसे D बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, AP गुने PC बराबर होंगे। ठीक है, BP गुने PD का, इसे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, एक सर्किल है। ठीक है, और यहाँ पर दो जीवा है, और दोनों जीवा दोस्तों समान हैं। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र है। सर्किल के वृत्त के समान जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होती है। ठीक है, देखिए जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, समान जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण हमेशा बराबर होती है। ठीक है, इससे हम लेते हैं ए बी सी डी ए ओ है दोस्तों। तो ये एंगल्स अल्फा होगा, तो ये एंगल दोस्तों अल्फा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल्स ए ओ बी बराबर एंगल्स सी ओ डी बराबर अल्फा। ठीक है दोस्तों, इसे भी दिमाग में रखिएगा। इसे दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला। देखिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो सर्किल है जो बाह्य स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गया है, तो दोनों सर्किल को स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से दोस्तों एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसे नाम देते हैं P, इसे नाम देते हैं P और Q, इसे T और इसे R, इस बिंदु को R बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर PR और RQ और PT दोस्तों तीनों बराबर होगा। इसे भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछ सकता है। तीनों बराबर होती है, कोई दिक्कत? समझिए, सीधी स्पर्श रेखा और बाह्य स्पर्श बिंदु पर बना कोण, बाह्य स्पर्श बिंदु पर बना कोण 90 डिग्री की होती है, यानी एंगल्स PTQ, एंगल्स PTQ 90 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है,
इसे दिमाग में रखिएगा। पी टी क्यू 90 डिग्री का होगा ये एंगल पी टी क्यू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला। देखिए यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है दोस्तों, यहाँ सर्किल है और यहाँ से टेंजेंट स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा दोस्तों गुजरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, सी, पी, क्यू और आर। ठीक है, देखिए ये ए पी और ए क्यू बराबर होगा। ठीक है, पी बी और बी आर बराबर होगा, आर सी और क्यू सी बराबर होगा। दोस्तों से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पी बराबर होगा ए क्यू का, ठीक है, पी बी बराबर होगा बी आर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आर सी बराबर होगा सी क्यू का। दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया? इससे दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक्स। देखिए ये लास्ट फार्मूला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है, एसएससी एग्जाम्स में, सीजीएल में आया हुआ दोस्तों। देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, जो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों लंबा हो गया है। ठीक है, लगभग में 1 घंटा का वीडियो दोस्तों हो गया है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन होगी। ठीक है, देखिए इसका लास्ट फॉर्मूला देखिए, सर्किल है, ये सेंटर है दोस्तों, ये डायमीटर है, ठीक है, व्यास है, ओ है, इसका नाम लेते हैं ए और बी। यहाँ से स्पर्श देखा गया दोस्तों, ठीक है, और यहाँ से भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, और यहाँ इस एंगल को आपको निकालना है, इस एंगल को आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ये एंगल दोस्तों हमेशा 90 डिग्री का होगा। आप देते हैं पी और आर। ठीक है, पी ओ आर एंगल्स, पी ओ आर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इससे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, कैसे 90 डिग्री का आया। देखिए यहाँ से आप यहाँ से एक लाइन दोस्तों खींचे हैं सेंटर से टेंजेंट पर। ये दोस्तों एक क्या रेडियस है, ये भी दोस्तों रेडियस है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बोलिए बनाती है दोस्तों। अब देखिए इसे लोग करते हैं प्रूव। देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, ए ओ पी और पी ओ टी। ठीक है, 2 त्रिभुज दोस्तों आपको दिखा दीजिए कॉन्ग्रेंस है कि नहीं, स्वर्ग समता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2 एंगल 90 डिग्री का है, बोलिए। ओ पी हाइपोटेनस कॉमन है, ठीक है, ए ओ और ओ टी दोनों रेडियस है, इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, ए ओ पी और पी ओ टी कॉन्ग्रेंस है। तो ये एंगल्स और ये एंगल्स दोनों दोस्तों बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, कहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए एंगल टी ओ आर और बी ओ आर भी दोस्तों एक तरह से कॉन्ग्रेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओ आर हाइपोटेनस है जो कॉमन है, ओ पी ओ बी और ओ टी दोनों रेडियस है, इक्वल होते हैं, तो आर ओ टी बी ओ आर कॉन्ग्रेंस होंगे, इसलिए दोनों एंगल के मान बराबर होंगे। अल्फा अल्फा कि यहाँ पर दोस्तों प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, एंगल्स ए ओ बी बराबर होगा एंगल थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा यानी 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर होंगे एंगल्स ए ओ बी बाई 2। थीटा प्लस अल्फा मतलब दोस्तों क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा बराबर होगा पी ओ आर।
दोस्तों इसे लिख सकते हैं एंगल्स पी ओ आर बराबर एंगल्स ए ओ बी बाई 2। अब देखिए एंगल्स ए ओ बी दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है यानी स्ट्रेट लाइन है। इसका मान 180 डिग्री होता है। दोस्तों यहाँ लिख दीजिए एंगल्स पी ओ आर बराबर एंगल्स ए ओ बी बाई 2 यानी 180 बाई 2 बराबर 90 डिग्री, यानी एंगल्स पी ओ आर बराबर 90 डिग्री। दोस्तों यही आपको प्रूव करना था, है ना। तो इतना आपको प्रूव नहीं करना है, इसे दोस्तों अब याद रखिएगा। ऐसा फिगर दिया है दोस्तों, तो एंगल्स पी ओ आर ये एंगल्स के मान जो है हमेशा 90 डिग्री का एंगल्स होगा, ठीक है। इसका मान 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा मैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होगा, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस होगा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस, सर्किल से संबंधित क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। इसे आप देखना ना भूले दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।